जय श्री श्याम। बंधुओं, ऐसे होगा धरती का विनाश, जानिए पुराणों की भविष्यवाणी। प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वदा लीन हो जाना, प्रकृति का ब्रह्मलय में लीन हो जाना। यह संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रकृति कही गई है, इसे ही शक्ति कहते हैं। हिंदू शास्त्रों में मूल रूप से प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर भस्म बन जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होकर भस्मीभूत हो जाना। चौथा, भस्म का ब्रह्मा में लीन हो जाना, अर्थात फिर भस्म भी नहीं रहे, पुनः शून्य अवस्था में हो जाना। इस विनाश लीला को नित्य, अत्यंत नियमित और प्राकृतिक प्रलय में बांटा गया है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी तय है, जिसका उदय होता है उसका अस्त होना भी तय है, ताकि फिर उदय हो सके। यही सृष्टि चक्र है। इस संसार की रचना कैसे हुई और कैसे इसका संचालन हो रहा है और कैसे इसके विलय हो जाएगा, इस संबंध में पुराणों में विस्तार से उल्लेख मिलता है। बंधुओं, पुराणों में सृष्टि, उत्पत्ति, जीव उद्भव, उत्थान और प्रलय की बातों को सर्गों में विभाजित किया गया है। हालांकि पुराणों की इस धारणा को भी समझ पाना कठिन है, इसलिए हम ब्रह्मांड की बात न करते हुए सिर्फ धरती पर भी सृष्टि, विकास, उत्थान और प्रलय के बारे में बताएंगे। अब जब पृथ्वी का प्रलय आता है तब भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। पहली बार जब जल प्रलय आया तो प्रभु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए और कलयुग के अंत में जब महाप्रलय होगा तब कल्कि अवतार में अवतरित होंगे। तो बंधुओं, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री श्याम एस्ट्रोलॉजी में। आज हम आपके लिए बड़ी ही अच्छी जानकारी लेकर आए हैं, इसलिए आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी के लिए अच्छा नहीं होता। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बंधुओं, सभी भाई बंधुओं से हमारा एक निवेदन है कि जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चाहते हैं कि हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी आप तक पहुंच सके, किसी भी जानकारी से आप वंचित ना हो। तो बंधुओं, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि आप तक हर जानकारी पहुंच सके, क्योंकि आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो। तो बंधुओं, वीडियो शुरू करते हैं। कलयुग के अंत में होगी प्रलय, तब कैसा होगा माहौल। बंधुओं, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत कुल देवती परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा, अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब काली काल बढ़ता चला जाएगा में कल की अवतार अवतरित होंगी। उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग के समान हो जाएंगे। गायें भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वर्षा नहीं हुआ करेगी, भयंकर तूफान चला करेंगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सतयुग स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। सूक्ष्म क्षेत्र अनुसार राजा हरिश्चंद्र जी को वर्तमान में स्वर्ग के अंदर ही श्री विष्णु जी की आज्ञा से कल्कि नामक अवतार धारण कर आएंगे। वे विष्णु लोक में विराजमान हैं, जहाँ वे अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं। ऐसा होगा प्रलय का नजारा। ये है पहली भविष्यवाणी। बंधुओं, महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन इसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। सर्वतक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी। जब सब कुछ जल जाएगा, इसके बाद 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। शिवानी। बंधुओं, महाविनाश कब होगा? श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा माना जाता है
कि 2 कल्पों के बाद सृष्टि का अंत होता है। हर कल्प में एक अर्घ प्रलय होती है। 2 कल्पों का अर्थ है कि 2000 चतुर्युग। इसी प्रकार दूसरा कल्प पूरा होने का प्रलय आ जाता है, यानी सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसके बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति होती है और यही क्रम अनवरत जारी रहता है। करोड़ों वर्ष पूर्व संपूर्ण धरती जल में डूबी हुई थी। जल में ही तरह तरह की वनस्पतियों का जन्म हुआ और फिर वनस्पतियों की तरह ही एक कोशीय बिंदु रूप जीवों की उत्पत्ति हुई, जो ना नर थे और ना मादा। संपूर्ण धरती पर जब जल में डूबी हुई थी, तब जल के भीतर अद्मिज, अंडज, जराजुज, सरीसृप, रेंगने वाले केवल मुख और वायु युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। कुमार काल, इसके बाद पत्रतृण, कीट भक्षी, हस्तपाद, नेत्र, त्रपेंद्रियों युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। मानव रूप वानर, वामन, मानव आदि भी थी। किशोर काल, इसके बाद ब्रह्मणशील, आकटेक, वन, संपदा भक्षी, गुहावासी, जिज्ञासु, अल्पबुद्धि प्राणियों का विकास हुआ। युवा काल, फिर कृषि, गोपालन, प्रशासन, समाज संगठन की प्रक्रिया हजारों वर्ष तक चलती रही। प्रौढ़ काल, वर्तमान में प्रौढ़ावस्था का काल चल रहा है, जो लगभग विक्रम संवत 2042 पूर्व शुरू हुआ माना जाता है। इस काल में अति विलासी, क्रूर, चरित्रहीन, यंत्राधीन प्राणी धरती का नाश करने में लगे हैं। वृद्ध काल, माना जाता है कि इसके बाद आगे तक साधन भ्रष्ट, त्रस्त, निराश, निर्जमी, दुखी जीव रहेंगे। आयु, इनकी आयु बहुत कम होगी। जीर्ण काल, फिर इसके आगे अन्न, जल, वायु, ताप, सर्व का अभाव क्षीण होगा और धरती पर जीवों के विनाश की लीला होगी। उपरम काल, इसके बाद करोड़ों वर्षों आगे तक ऋतु, अनियमित, सूर्य, चंद्र, मेघ सभी विलुप्त हो जाएंगे। भूमि ज्वालामयी हो जाएगी। अकाल प्रकृति प्रकोप के बाद ब्रह्मांड में अत्यधिक प्रलय होगा। तो बंधु, ये थी जानकारी कि धरती पर आखिर विनाश कैसे होगा, किस तरह आएगी महाप्रलय, किस तरह इस धरती पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बंधु, जय श्री श्याम, जय माता दी।